नमस्कार, स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। तो फाइनली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की ओर से वैकेंसी जारी की गई है। टोटल 572 पोस्ट है। कुछ पद पूर्व सैनिकों के लिए रखे गए हैं। विस्तार से हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नोटिफिकेशन के माध्यम से हम डिटेल्स जानेंगे और वही बातें जानेंगे जो कि पूर्व सैनिकों के लिए जरूरी है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे नोटिफिकेशन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिस असिस्टेंट इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पैनल ईयर 2025। टोटल वैकेंसीज 572 जारी की गई है और ये है ऑफिस अटेंडेंट की वैकेंसीज। https://rbi.org.in के माध्यम से भी आप इसकी डिटेल्स को देख सकते हैं। अप्लाई करना 15 जनवरी 2026 से लेकर 4 फरवरी 2026 तक रहेगा। पेमेंट भी आप सेम डेट यानी कि 15 जनवरी से लेकर 4 फरवरी तक जमा कर सकते हैं। टेंटेटिव डेट ऑनलाइन टेस्ट की जो यहाँ पर बताई गई है, संभावित डेट 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को होगा। अभी यहाँ पर जो वैकेंसीज है उसमें पूर्व सैनिकों का कॉलम यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक्सेसमैन 1 और एक्सेसमैन 2 कॉलम दे दिए हैं। एक्सेसमैन 1 जो डिसेबल एक्सेसमैन है उनके लिए, साथ में डिपेंडेंट सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन उनके लिए भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। बाकी एक्सेसमैन जो 2 है ये नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है। अब यहाँ पर ऑफिस का नाम दिया गया है, नोटिफाइड वैकेंसीज के बारे में बताया गया है और एक्सेसमैन का वैकेंसी दी गई है। अहमदाबाद के अंतर्गत यानी गुजरात में टोटल 29 वैकेंसीज है जिसमें कि 6 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। उसी तरह से बेंगलुरु के अंतर्गत 16 वैकेंसी जिसमें कि 3 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। भुवनेश्वर के अंतर्गत टोटल 36 वैकेंसी है जिसमें कि 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। गुवाहाटी के अंतर्गत 52 वैकेंसीज में से 12 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। उसी तरह से हैदराबाद के अंतर्गत 36 वैकेंसीज में से 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। जयपुर में 42 वैकेंसी है जिसमें कि 8 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। कानपुर एंड लखनऊ के अंतर्गत 125 वैकेंसी है जिसमें कि 30 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। कोलकाता में टोटल 90 वैकेंसीज है जिसमें कि 22 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। मुंबई के अंतर्गत टोटल 33 वैकेंसी है जिसमें कि 7 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए है। न्यू दिल्ली के अंतर्गत टोटल जो वैकेंसीज है 61 है जिसमें कि 14 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। पटना के अंतर्गत 37 वैकेंसीज में से 8 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों के लिए। टोटल वैकेंसीज 572 है जिसमें कि 106 वैकेंसीज नॉर्मल एक्सेसमैन के लिए है और 19 वैकेंसीज डिसेबल एक्सेसमैन प्लस डिपेंडेंट सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन उनके लिए भी यहाँ पर रखा गया है। तो टोटल 125 वैकेंसीज पूर्व सैनिकों और उनके डिपेंडेंट साथ में डिसेबल एक्सेसमैन के लिए इनके द्वारा जारी की गई है। एज उम्र 18 से 25 साल रखी गई है। बाकी पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा एज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रूल के अनुसार। एक्सेसमैन टू बी एक्सटेंड ऑफ सर्विस रेंडेड बाय देम आर्मड फोर्सेस प्लस एन एडिशनल पीरियड 3 ईयर्स सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 50 ईयर तक यहाँ पर देख सकते हैं पूर्व सैनिक। बाकी एज का रिलैक्सेशन जो भी आपकी एज है उसमें से जितने आपने सर्विस किए माइनस करने के बाद 3 साल की यहाँ पर आपको छूट दी जा रही है। जनरल की बात कर रहा हूँ। और इस तरह कैलकुलेशन करने के बाद आपकी एज 25 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। बात करें यहाँ पर जो टेस्ट होगा, सबसे पहले यहाँ पे होगा जो कि ऑनलाइन टेस्ट होगा और उसके बाद होगा लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट। ऑनलाइन जो टेस्ट यहाँ पे होगा जिसमें कि रीजनिंग 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। उसी तरह से जनरल इंग्लिश 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के और जनरल अवेयरनेस 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। न्यूमेरिकल एबिलिटी 30 क्वेश्चन होंगे 30 नंबर के। टोटल 120 क्वेश्चन होंगे 120 मार्क के। 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा और ये सभी होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बाकी आकर नेगेटिव मार्किंग भी आपको देखने को मिलेगी जो कि 1/4 मार्क रहेगा। पे स्केल की बात की जाए तो यहाँ पर जो बेसिक स्टार्टिंग है 24,250 रुपये पर मंथ इन दी स्केल ऑफ, यहाँ पर डिटेल्स इसकी बताई गई है। एंड अदर अलाउंसेस 60% डीए है और साथ में एडमिसेबल जो भी टाइम टू टाइम दिए जाते हैं ये सब दिए जाएंगे। विदाउट आचार्य फॉर ऑफिस अटेंडेंट विल बी अप्रोक्सीमेटली 46,029 रुपये। विदाउट आचार्य आपको इतनी सैलरी कम से कम आपकी रहेगी। ये इन्होंने टोटल बताई है यहाँ पे। हाउस रेंट अलाउंस ऑफ 15% ऑफ पे विल बी पेड टू देम एडिशनली इफ़ दे आर नॉट स्टेइंग इन बैंक अकोमोडेशंस। तो यदि आप बैंक के जो क्वार्टर्स हैं वहाँ पे नहीं रहते हैं तो आपको 15% जो
बेसिक पे का है वो यहाँ पर एचआरए दिया जाएगा। एग्जामिनेशन फीस की बात की जाए तो यहाँ पर जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 450 रुपये प्लस 18% जीएसटी वगैरह रखा गया है। लेकिन जो पूर्व सैनिक हैं और कुछ अन्य कैटेगरी हैं जिसमें कि एसटी एससी और पीडब्ल्यूडी कैटेगरी है, उनके लिए 50 रुपये मात्र रखा गया है प्लस 18% जीएसटी रखा गया है। अब यहाँ पर डिसेबल एक्सेसमेंट कौन से होंगे उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है, जो कि आप यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे। एक्सेसमेंट हु व्हाइल सर्विंग इन आर्मड फोर्सेज ऑफ द यूनियन एंड वेर डिसेबल्ड इन ऑपरेशन अगेंस्ट द इनमी। ये यहाँ पे ध्यान रखना आपको कि आप डिसेबल हुए हैं इन ऑपरेशन अगेंस्ट द इनमी और डिस्टर्ब एरिया में शेल बी ट्रीटेड एज डिसेबल एक्सेसमेंट। साथ में डिपेंडेंट ऑफ सर्विसमैन किल्ड इन एक्शन, तो उसकी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। बाकी सर्विंग सोल्जर्स भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अंडरटेकिंग टू बी गिवन बाय सर्विंग आर्मड पर्सनल हु आर ड्यू टू द रिलीज्ड विद इन 1 ईयर। 1 साल के अंतर्गत जो यहाँ पर रिटायर आ रहे हैं वहाँ भी इन वैकेंसीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जो कि अभी सर्विस कर रहे हैं आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के अंतर्गत। उसके अलावा यहाँ पर जो दूसरा टेस्ट होगा वो लैंग्वेज प्रोफेंसी टेस्ट होगा, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। और कौन कौन सा लैंग्वेज यहाँ पर किसी स्टेट के लिए है उसकी कंप्लीट डिटेल्स इस नोटिफिकेशन में दी गई है। एग्जामिनेशन सेंटर्स कहाँ कहाँ पड़ेंगे तो उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। स्टेट का नाम यहाँ पर दिया गया है। साथ में यहाँ पर ऑनलाइन जो एग्जामिनेशन सेंटर्स होंगे आपके स्टेट में कहाँ कहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर्स रहने वाले हैं उसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। तो आप अपने स्टेट के हिसाब से यहाँ पे चेक कर सकते हैं और उसके हिसाब से अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। तो ये था एक नोटिफिकेशन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इससे संबंधित जानकारी मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड करके डिटेल्स को पढ़ सकते हैं। तो ये था अपडेट, अभी तक इतना ही। जय हिंद।